नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल प्रगति की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल पर हम हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए वो सारे टॉपिक जो राजस्थान में होने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसमें सारे हिंदी ग्रामर आपको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा जो हर परीक्षा में उपयोगी है। स्कूल के विद्यार्थी जो कक्षा 11th और 12th में पढ़ते हैं उनके लिए भी ग्रामर के कुछ पार्ट इसमें हैं, तो वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि मैं इसमें आपको जीरो से पढ़ाऊंगी। आपने क्या पढ़ रखा, आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, कई ऐसी नई जानकारियां जो अब तक आपको पता नहीं थी, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं अपने वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हिंदी क्या है मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। अब एक हिंदी में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा क्या है, क्या भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से माध्यम हैं। तो हम भाषा क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी होती है और सांकेतिक भी होती है। तो भाषा जब हमारे विचार होते हैं, जब हमारे मन में किसी भी तरह की कोई विचार आते हैं और वो हम दूसरों को कह सकने के हमारे में जिस माध्यम को हम उनको कहने के लिए जो माध्यम अपनाते हैं वही भाषा है। जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। विशेष तौर से भाषा को प्रकट करने के दो ही माध्यम हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा लिखित भाषा के अंतर्गत ही ले ली जाती है। ये है भाषा क्या थी और भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अब हम आ जाते हैं हिंदी क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये पढ़ेंगे। तो हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। विशेष तौर से ये आपको ध्यान में रहे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इस तरह के सवाल बनते हैं, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, और हम हाँ लिख देते हैं। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये हमारे को ध्यान रखना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो 1/3 देश के 1/3 हिस्से में बोली जाती हो, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजकीय कार्यों में जिसका उपयोग किया जाता है, कार्यालयों में जिस भाषा को महत्व दिया गया वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है। हिंदी में 11 स्वर है, 10 मात्राएं हैं और विसर्ग हैं, अनुनासिक है, अनुस्वार है। इन सब की जानकारी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इसको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए दोस्तों, हट जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। व्यंजन। व्यंजन, मूल व्यंजन हिंदी में 33 है। क से ह तक, क ख ग घ वाली लाइन, छ छ छ जन, आप ह तक इनको व्यंजन मान सकते हैं। अब उसके बाद में नवविकसित व्यंजन जो है वो 2 है, ड और ड, जिनके ये इसमें भी आए थे। आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इसमें भी आए थे, लेकिन ये इसमें आए हैं। आप उस पर गौर कर सकते हैं कि उनके नीचे इस तरह की ये 2 बिंदियां, इसके नीचे जैसे बिंदी लगी हुई है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी इसमें नहीं है। तो ये जो बिंदी वाले ड है ये नवविकसित व्यंजन है, नवविकसित व्यंजन है, 2 है ये।
फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्षर त्र, य और श्र। फिर टोटली ये सारे ही जो वर्ण होते हैं, हमने स्वर पढ़े, पिछली स्लाइड में हमने स्वर बताए थे मैंने आपको कि स्वर कितने हैं, और अनुनासिक, नासिक, ये सारे मैंने बताए थे, विसर्ग। अब उनको और इन व्यंजन को मिलाकर हम 52 कहते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है वो 52 है, 52 है, व्यंजन 33 है। व्यंजन और स्वर, अगर प्रश्न बनता है कि व्यंजन और स्वर दोनों मिला के कितने हैं, तो व्यंजन 33 है, 33 प्लस 11 44 हो जाते हैं। अगर कुल आपको वर्ण पूछे, प्रश्नों का प्रकार इसी तरह से घुमाया हुआ होता है कि अगर वर्ण पूछते हैं तो हम 52 लिखते हैं, लेकिन प्रश्न में ये लिखा होगा हमारे हिंदी वर्णमाला में, प्रश्न को ऐसे लिख दिया कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन और स्वर और व्यंजन कितने हैं। स्वर और व्यंजन पूछा है तो आपको 44 लिखना है। अगर आपको पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो आपको 52 लिखने हैं। अब किस तरह से 52 है इसका एक्सप्लेन देखिए। स्वर जो हमने पहले लिए थे वो स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, नवविकसित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारे मिलाकर 52 हुए हैं 52। तो आप इसको उतार सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने उतार लिया होगा, उसके हम आगे चलते हैं। मैंने नीचे लिखा था उस स्लाइड में मैंने नीचे लिखा था कि स्वर, मूल व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग और नवविकसित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद में मैंने टोटल 52 लिख दिया था। अब किस तरह से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्वर 11, मूल व्यंजन 33, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, नवविकसित व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन मिलकर 4। इस तरह से टोटली जो हो गए हैं वह वर्ण हो गए हैं हमारे, ये वर्ण हो गए हैं 52। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो इसे और अधिक शेयर कीजिए ताकि और जो स्टूडेंट हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं वो इससे जुड़ सके। अब है आगत स्वर। आगत स्वर, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर आपको सिर्फ आगत स्वर पूछा जाए तो हिंदी में एक ही है, एक। जैसे डॉक्टर और कॉलेज शब्द लिखते हैं, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें हम आगत स्वर का उपयोग करते हैं। तो आगत स्वर जो है वो एक है, आगत व्यंजन 5 है, और अगर आपको पूछा जाए कि कुल आगत ध्वनि, कुल आगत ध्वनि आपको पूछा जाए, कुल आगत ध्वनि आपको पूछा जाए तो कुल आगत ध्वनि जो है वो टोटली 6 है। कुल आगत ध्वनि 6 है। आगत स्वर 1 है, आगत व्यंजन 5 है, क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे आप देख लीजिए इस तरह से ये बिंदी लगी होती है, ये अरबी और फारसी शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। कुल आगत ध्वनि 6 है। तो आज दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज स्वर और व्यंजन इनके बारे में जाना, कुल कितने स्वर होते हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपके लिए भाषा, लिपि और हिंदी भाषा की बोलियां, इसका वीडियो लेकर जल्दी आऊंगी। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।